बिहार में नीट का मामला बढ़ते जा रहा है। देखिए, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन को लेकर लड़की के मामा का बयान आया है। थोड़ा सा बयान सुनिए। स्टार्टिंग से ही लोग बोल रहे हैं कि सुसाइड की है, सुसाइड की है। फिर दुष्कर्म कहाँ से आया? प्रशासन तो स्टार्टिंग से हम पूछ रहे हैं कि सर, जब उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं, ये हम स्क्रेच दिखाए तो क्या कि ऐसे ही हो गया। ऐसे ही होता है। स्क्रेचेस तो आप लोग के सामने हम दिए हैं ना, क्या ऐसे होता है? ये स्क्रेचेस कहाँ से आई? उसके साथ दुष्कर्म कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ है? और बोलते हैं कि घर पर जब घर पर होगा तो घर से फिर यहाँ के क्यों आएगी? जब मरना रहेगा तो वहाँ क्यों नहीं मरेगी? अंडरगारमेंट्स क्या नहीं, अंडरगारमेंट्स जो निकलता है क्या 7 दिन लड़की पहने रहेगी? सुना आपने कि उन्होंने क्या कुछ कहा। वो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को ऐसा लगता है कि घर में कुछ हो रहा है तो यहां क्यों भेजते, घड़ी में हो जाता। इसके साथ ही मामा ने यह भी बताया कि लड़की के साथ ये सब हुआ और हम लोग का भी सैंपल लिया जा रहा है। तो हम लोग का क्यों लिया जा रहा है? परिवार को, रिश्ते को तार तार कर रहे हैं। बाप बेटी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता और मामा भांजी का रिश्ता कैसा होता है ये लोग तार तार कर रहे हैं। हमको डराया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है। एसएचओ कहते हैं 10-15 साल बाद आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, ये सब कुछ वो बता रहे हैं। वो क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर, ये बढ़ता जा रहा है। भले ही इस पर एसआईटी का गठन हो गया हो, भले ही इस पूरे मामले पर सम्राट चौधरी ने पुलिस को खुली छूट दे दी हो, लेकिन जब परिवार वालों का इस तरीके से बयान आएगा तो जाहिर सी बात है कि चर्चा तो तेज होगी। अब इनका इस तरीके से जो बयान निकल कर आया, जिसमें ये साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल जिस तरीके से ये चीज हुई है, अब पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर जो है वो ये कह रही है कि 10-15 साल बाद देखेंगे। और पुलिस बार बार ये कह रही है कि लड़की ने सुसाइड किया है। तो एग्जाम का प्रेशर नहीं था लड़की के पास, लड़की के पास कोई घर से टॉर्चर नहीं था, तो ऐसा क्यों करेगी लड़की? ये मामा बोल रहे हैं कि आखिर ऐसा लड़की क्यों करेगी जब इस पूरे मामले पर कुछ ऐसा था ही नहीं। देखिए, ये मामला बढ़ते जा रहा है। पहले पुलिस की भद पिटती है। पुलिस ने शुरुआती बयान में क्या कहा कि नींद की गोली खाकर लड़की जो है वो मरी है, नींद की गोली खाकर। इसके बाद नींद की गोली वाला जो मैटर था, उसके बाद जब एफएसएल की रिपोर्ट आई तो एफएसएल की रिपोर्ट में लड़की जिस तरीके से यह साबित हुआ कि लड़की के साथ गलत काम हुआ है। अब इसके बाद पुलिस पर दबाव है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। तो करीब जो डीएनए सैंपल लिए गए उसमें परिवार के लोग भी शामिल हैं। अब इस पर पप्पू यादव ने कहा कि बेशर्मी की हद पार हो रही है। तो अब लड़की के जो मामा है उनका देखिए बयान आ गया। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर अब जो है वो बयानबाजियां तेज हो गई है और पुलिस धमका रही है। और कहीं ना कहीं जब लड़की ऐसा करती तो घड़ी पर रखते, उसको यहां क्यों भेजते? लड़की के मामा कह रहे हैं कि पुलिस जो हम पर इल्जाम लगा रही है तो उठा के डाल दो हम लोग को जेल में, और अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग लड़की को यहां पर क्यों भेजते? ये लड़की के मामा बोल रहे हैं। देखिए, अब ये मामला कब सुलझेगा, इसको लेकर बयानबाजियां तेज हो गई हैं। लेकिन पुलिस जिस तरीके से डीएनए सैंपल कलेक्ट कर रही है, अब आपको अगर मैं बताऊं तो ये पूरा मामला तभी सुलझेगा जब डीएनए रिपोर्ट में कुछ आता है। सफलता पुलिस को तभी मिलेगी जब डीएनए मैच होते हैं। और रिपोर्ट में क्या कुछ आता है, अभी कुछ लोगों के सैंपल लिए गए हैं, इसमें क्या कुछ होता है वो आपको बताऊंगी। इस खबर के लिए इतना ही। इस पूरे मामले पर पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं, उनकी बातों पर होती है। बंद करिए दंगा खेल। सतीश को बचाने वाले लोग बंद करिए गंदा खेल। पत्रकार जी, अफसर भी आपके जाति हैं, इसीलिए आप यह कह रहे हैं। कुछ पत्रकार कह रहा है कि पुलिस को मदद करिए। अरे पुलिस मदद के लायक है कहां? पुलिस तो मरवाती है, फंसाती है। पुलिस बचाती कहां है? अगले बार एसआईटी का क्या हुआ रुपेश में? आप लोग तो जातीय का नंगा नाच करने लगे और बेटी को भी आपने भूमिहार और राजपूत में बांट दिया। छी 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 छी। नाम नहीं लेंगे,
लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग किसको बचा रहे हैं और किसके लिए आप लोग ये बकवास कर रहे हैं। ये सही नहीं है। मैं इसे सही नहीं मानता। एक बूढ़ा पत्रकार जो अपने जाति के रंग में हमेशा रहता है और जाति से निकलता नहीं है, नाम नहीं लूंगा, खिलाड़ी हिलारी डेलारी कौन है मुझको नहीं पता, और भी लोग हैं, सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। अपने स्वजातीय डॉक्टर और पदाधिकारी को बचाने के लिए नंगा नाच मत करिए, यह सही नहीं है। डॉक्टर की गिरफ्तारी करिए और उस परिवार को और उस बेटी को मरने के बाद जो लोग चरित्रहीन पर उतरे हैं, इस बिहार की जनता को आवाज देनी चाहिए। 28 को मैं राष्ट्रपति महोदया जी के सामने राष्ट्रपति अभिभाषण के दिन यह सवाल पप्पू यादव खड़ा करेगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। लेकिन जब तक ये 90% डॉक्टर, 90% नेता, 90% पदाधिकारी, 90% पैसे वाले, 90% रसूख का बेटा और इस माफिया को और इस हॉस्टल, हॉस्पिटल और थाना को नंगा नहीं करेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।